सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया, बरतरफ करने की सिफारिश कर दी, राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम कर दी। आला अदलिया के जज को किसी भी इल्जाम तराशी का जवाब देने की इजाजत। एलामिये के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, उन्हें बतौर जज बरतरफ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों का मामला लटक गया। हलफ बर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तोसी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में तलब। पीपल्स पार्टी के वकील के हुक्म में इम्तना पर नजरसानी की दरख्वास्त। तमाम फ्रीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी मखसूस नशिस्तों का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लागू होगा। फॉर्म 45 अपलोड करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। केपी के और सेंटर की नशिस्तों का ताल्लुक है, उस पर तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो चूँकि पंजाब असेंबली है तो वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे। हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर पीटीआई बरहम। कौमी असेंबली में एहतजाज और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने, जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाने का भी बता दिया। असद कैसर कहते हैं फॉर्म 47 वाले अरकान को असेंबलियों से निकालेंगे। विफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। माह मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को अशिया खुरनोश सस्ते दामों दी जाएंगी। 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें और घी रियायती कीमत पर दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की मयार पर समझौता न करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल भी तेज करने का हुक्म दे दिया। इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट तलब। सदारती इलेक्शन 2 दिन बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाइया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत अहम रहनुमा पहुंच गए। वजीर आजम ने इस्तकबाल किया। इत्तेहादी रहनुमा सदारती इंतखाब और विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। विफाकी काबीना में शामिल नामों पर गौर। वज़ीर आज़म का तहनीती पैगाम भिजवाने पर भारतीय हमनसब से इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। बरादराना ताल्लुकात को वुसअत देने का आज़म। अमीर कतर से भी इजहार तशक्कुर। मियां नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज के लिए बड़ा रिलीफ। 3 नैब रेफरेंसेस में दायमी वारंट 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आना और अदालत में पेश होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ से कहा अपोजिशन में आ जाएं, ये ना हो आप हमारी तहरीक का निशाना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने की। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बाहर से भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर टाइगर फोर्स वाला रवैया छोड़े, विफाक से अच्छे ताल्लुकात बनाए। मौलाना का मैंडेट केपी से चोरी हुआ, चीखें सिंध से निकल रही हैं। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। नदीम अफजल चल बोले पीपल्स पार्टी हर फोरम से यही कहेगी कि डायलॉग करे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। जुल्फिकार अली भुट्टो कौमी हीरो हैं। सिंध असेंबली से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सियासी जद्दोजहद में जान देने वालों के लिए निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल अवार्ड शुरू किया जाए। उन्हें सरकारी शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए।
वजीर आला सिंध की जाले रहनुमाओं के हमरा गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो कब्रों पर हाजिरी। बोले 44 साल बाद पूरी दुनिया की जबान पर है, जुल्फकार अली भुट्टो बेकसूर थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का अदालती हुक्म कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने दफा 87 और 88 की कार्रवाई खत्म कर दी। केस ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज और जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की मंजूरी। 65 लाख से ज्यादा थैले मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। 3.25 करोड़ अफराद फायदा उठाएंगे। मरीम नवाज सरगोधा में घरेलू मुलाजमा मकतूला आयशा के घर गई, वालिदा रो पड़ी। वजीर आला ने इंसाफ की यकीन दिलाया, इमदादी चेक दिया। मरीम नवाज ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रखा। थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला की जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। सहर व अफ्तार में बिजली और गैस लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुअत्तल सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान। स्टेट लाइफ को 5 अरब रुपए के फंड जारी। इजलास में कहा, सेहत कार्ड अवामी फलाह का अहम मंसूबा है, हर हाल में जारी रखा जाएगा। सरकारी निर्ख कबूल नहीं, कराची के ताजिर सड़कों पर आ गए। जोड़िया बाजार में 2 घंटे के लिए दुकानों पर ताले लगा दिए। होलसेलर्स ने कहा, करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमिश्नर कराची सस्ता माल दिलवाएं तो ही सस्ता बेचेंगे। सिंध सरकार कराची में लुटेरों को लगाम डालने में नाकाम। कोरंगी वीटा चुरंगी के करीब डकैती के बाद 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। कोरंगी में ही मारे गए तालिब इल्म लारेब के कत्ल केस में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन बरामद। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक मुआशी और माली दबाव में कमी आ रही है। रवा साल महंगाई 23% रहने का इम्कान। रावलपिंडी का नौजवान मौत से जिंदगी की शमे रोशन कर गया। 31 साला उजैर की आंखें, गुर्दे और जिगर अतिया करने की वसीयत पूरी। पाकिस्तान में तिब्बी तारीख का पहला मुनफरिद ट्रांसप्लांट। 7 अफराद को नई जिंदगी मिल गई। मोदी का एक और नाटक। सख्त तरीन मौसम के बावजूद शहरियों को जबरदस्ती इस्तकबाल के लिए लाया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की मोदी की रैली पर कड़ी तनकीद। HBL PSL 9 में प्ले ऑफ तक रसाई की जंग तेज। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। कराची ने जीत के लिए इस्लामाबाद को 151 रन का हदफ दे दिया। और बुरी कुव्वतों के खिलाफ जंग की कहानी एक्शन हॉरर सीरीज पैरासाइट द ग्रे की पहली केस 5 अप्रैल को रिलीज होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम कर दी। आला अदलिया के जज को किसी भी इल्जाम तराशी का जवाब देने की इजाजत। एलामिये के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई। उन्हें बतौर जज बरतरफ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों का मामला लटक गया। हलफ बर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तोसी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में तलब। पीपल्स पार्टी के वकील के हुक्म में इम्तना पर नजरसानी की दरख्वास्त। तमाम फ्रीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी मखसूस नशिस्तों का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लागू होगा।
फॉर्म 45 अपलोड करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जेपी के और सेंटर की नशिस्तों का ताल्लुक है, उस पर तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो चूँकि पंजाब असेंबली है, तो वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे। हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर पीटीआई बरहम, कौमी असेंबली में एहतजाज और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने, जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाने का भी बता दिया। असद कैसर कहते हैं फॉर्म 47 वाले अरकान को असेंबलियों से निकालेंगे।